पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष के अंदर सभी लोग जो है अपने पितरों के प्रति आदर भाव सत्कार प्रकट करते हैं, उनके प्रति श्राद्ध करते हैं, उनको तर्पण करते हैं, उनके प्रति जो भी विधियां नियम कर्म हमारे सनातन में बने हुए हैं सभी लोग करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं भी मानते, वो नहीं करते, तो उन लोगों के लिए विशेष रूप से, और जिन लोगों की कुंडलियों में पितृ दोष है वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सेव करिए, हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में आप अपनी कुंडली हमसे पूछ सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि पितृ दोष आपकी कुंडलियों में निर्मित क्यों होता है और पितृ पक्ष में उसका उपाय विशेष रूप से क्यों करना चाहिए, उसके लिए पूरा वीडियो देखिए। पितृ दोष आपकी कुंडली में निर्मित होता है जब आप अपनी कुल देवी देवताओं को भूल जाते हैं, बिल्कुल आपको पता ही नहीं है वो कौन है, कहाँ उनका मंदिर है, आप वहां जाना बंद कर देते हैं। आप अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना बंद कर देते हैं। आपके घर में अकाल मृत्यु हुई हो, उनकी निर्वाण बलि, उनके पिंडदान ढंग से ना हुए हों। उसके अलावा पितृ दोष निर्मित होता है जब घर के अंदर किसी स्त्री को बहुत कष्ट दिया गया और उससे उस स्त्री की हानि हुई हो, आपके घर में बच्चे होकर काल मृत्यु हुई हो, ये सभी आपके पैतृक गांव में आपकी जमीन जायदाद पूरी तरह से आपने बेच दिया, आपने उस जमीन से, जिस जमीन से आपका रक्त, आपका वंश शुरू हुआ है, वहां आपका कोई नामो निशान नहीं है, ये भी बहुत बड़े पितृ दोष की निशानी है। अब पितृ दोष से होता क्या क्या है ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहला तो पितृ दोष से जिन भी लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, ये देख लीजिए, ये इसी वजह से बना है। दूसरा, जिन भी लोगों की कुंडली में राहु चौथे या नवें घर में बैठा हो, शनि लगन में, चौथे में, पंचम में, नवम भाव में बैठा हो, ऐसा शनि अगर राहु से दृष्ट हो तब तो 100% बहुत पीड़ित करने वाला दोष पितृ दोष है। शनि राहु साथ में बैठे हो, ये भी बहुत खतरनाक तरीके का पितृ दोष निर्मित करता है आपकी कुंडली में। इसके अलावा अगर आपके हाथ में भी आपके जीवन रेखा की शुरुआत में या आपके भाग्य रेखा की शुरुआत में भी अगर सर्प जैसी आकृति बनती हो, ये भी काल सर्प दोष और पितृ दोष की निशानी है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? सबसे पहला इफेक्ट, घर की चीजें बर्बाद होना शुरू हो जाती हैं, घर में सुकून सुख खत्म हो जाते हैं। एक के बाद एक व्यक्ति या तो मानसिक रूप से विकृत होते हैं या सुसाइड करने लगते हैं, या इस घर के अंदर इस घर की वंश की बेल ही खत्म हो जाती है, पुत्र संतान ही नहीं होता, जिससे इनके पूर्वजों का तर्पण करने वाला ही कोई नहीं बचता और उनकी आत्मा लाखों लाख साल इस गोल चक्कर में घूमती रहती है, उसको मुक्ति नहीं मिलती। अब इनके उपाय क्या हैं? आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका उपाय है, सबसे पहले तो आपके कुल देवी देवता का पता लगाइए, उनके मंदिर जाइए, उनसे क्षमा मांगिए और वर्ष में एक दिन अवश्य ही उनके यहाँ जाना शुरू करिए। दूसरा, आपके पूर्वजों की तिथियां पता करिए, उनके श्राद्ध करना शुरू करिए। तीसरा, अगर आपने आपके गांव में आपके पैतृक जमीन में सब कुछ आपने बेच दिया है तो वापस चाहे छोटा ही जमीन का टुकड़ा आप वहां खरीदें, वहां आपको आपका कुछ ना कुछ आपकी प्रॉपर्टी वहां होनी चाहिए। चौथा, श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से आपके पूर्वजों की तिथियों पे श्राद्ध करना नियम से ब्राह्मणों से करवाना शुरू करिए। कौओं को विशेष रूप से उस दिन जो है भोजन करवाइए। इसके अलावा आपको हर शनिवार, हर अमावस्या ये नियम बनाना चाहिए कि आप एक मीठी रोटी बनाएं, उस रोटी की आधी रोटी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को, उस आधी से आधी कौवे को और बाकी की बची हुई जो है वो चींटियों को आप डाल दीजिए। ये उपाय नियमित रूप से आप करना शुरू करिए। अगर आपको तिथि नहीं भी पता है तो जो चतुर्दशी आती है, जिस दिन सभी लोगों का श्राद्ध, जिनको भी तिथियां नहीं पता वो कर सकते हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जाकर करवाइए। अगर कोई घर में अकाल मृत्यु हुई है तो उनके पिंडदान, उनकी निर्वाण बलि प्रॉपर तरीके से गया जी जाके करवाइए। इसी से पितृ दोष में शांति मिलेगी। पितृ पक्ष में पितृ आप पर, आपके पूर्वज आप पर प्रसन्न हो, आपको आशीर्वाद दें, यही आशा करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए।